नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी का यादव जी का यात्रा बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से होगी। जहानाबाद कोसी से होकर के इस्लामपुर के रास्ते आएंगे। तब्दीलियाँ कुछ हुई है मार्गों में। सिकंदरसराय के रास्ते पर खिलसा पहुँचेंगे। खिलसा मीना बाजार से लोग स्वागत करेंगे। उस खिलसा में संबोधन होगा। फिर लोहंडा और डियामा में भी स्वागत होगा। तदोपरांत वो यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। खिलसा में संबोधन के बाद आगे बढ़ेंगे। लोहंडा में भी लोग स्वागत करेंगे। डियामा में स्वागत करेंगे किराए के साथ ही। तो बिहार परिवर्तन के लिए है पूरी तरह से तैयार। तो खिलसा भी है तैयार। खिलसा पूरी तरह से तैयार। खिलसा के तमाम आवाम, चाहे वो किसी धर्म का मजहब के मानने वाले हो, किसी जाति धर्म के हों, सभी में युवा हैं। युवा सरकार चाहता है बिहार। 60% आबादी बिहार में युवाओं की है, जिनकी आयु 25 से 30-35 तक की है। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े ऑलरेडी हैं। तो है इन परिस्थितियों में बिहार में एक बदलाव का बयार है। हिलसा तैयार है। बदलाव के बयार में हिलसा भी तैयार है। सरकार बनाना संकल्प नहीं, बल्कि बिहार बदलना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका हम बेहद सम्मान भी करते हैं, और वर्तमान जो उनकी हालात है, उनके जो मन स्थिति है, उस संदर्भ में बिहार ही नहीं देश के में राजनीति करने वाले लोग आम और आवाम जान गए हैं। एक लंबी साजिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है कि जनता दल यू में भाजपा के विचारों के मानने वाले लोग ही चुनाव लड़े, ताकि फिर कल जदयू को समाप्त करना हो तो आसानी से समाप्त किया जाए। और वो लगभग 30-35 स्थानों पर ऐसा कुछ चक्र रचने की कोशिश बिहार में हो रही है। जदयू के जो एक धड़ा है, जिनकी आस्था सामाजिक न्याय वाले पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से मेल खाता है, वो लोग इन दिनों काफी चिंतित हैं। मंत्री में जुत्तम फैजार हो रहा है। जदयू के पूर्व विधायक और मंत्री में चकाई में फैटम फैटी हो रहा है। कहीं मंत्री रगेदे जा रहे हैं, कहीं सरकारी रगेदी जा रही है। हालात बिहार के अंदर में बिल्कुल खराब है। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुका है। इसलिए बिहार में बयार परिवर्तन का है। बिहार में बयार है, अहिंसा तैयार है। परिवर्तन के लिए बिहार एकदम पूरी तरह से कमर कसा है। तो हिलसा आने पर, हिलसा की पावन धरती पर हिलसा वासियों की तरफ से तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी किया जाएगा, भरोसा भी दिया जाएगा। क्योंकि आप सब इस बात के गवाह हैं कि हिलसा का विकास थम गया है। जो लकीरें खींची गई थी 5 वर्षों में, वो लकीरें आगे नहीं बढ़ पाई। कई ऐसे भूखंड हैं जिन्हें यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने कब्जा करवा दिया, जो सरकारी कामों के लिए था, जिसके लिए पैसे आवंटित हो चुके थे पार्क के लिए, वह भी उसे छुड़वा दिया गया। कि कई लोग को लगा कि हमने जो जबरन वलात बना ली है निवास, वो टूट न जाए। जिन्हें लग रहा है घर के आगे और कब्जा करना है, वो छूट न जाए। इसीलिए बिहार के विकास में जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, जो हम लोगों ने शिलान्यास किया था, वह भी आज बाट जो रहा है। पूर्वी बाईपास की बात हर कोई करता है हिलसावास, लेकिन इसलिए नहीं बना क्योंकि उसको हम लोगों ने विधायक रहते भरे माननीय मुख्यमंत्री जी के
ही समक्ष इसके शिलान्यास हुए थे, इसी हिलसा की धरती पर एक सभा में। लेकिन हुआ क्या, 5 साल बीत गए, कोई सुध नहीं, कोई कह रहा है कि ये हो रहा है, कोई कह रहा है कि वो हो रहा है, लेकिन हुआ क्या, पहली सड़क है डियामा बेरथू हिलसा किशोराबास विघाया बाईपास, 5 साल के अंदर में सब कुछ हुआ। चाहे वो पक्की नहर, वह भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, अकबरपुर तक जाने वाली वो नहरें एक फेज में हम तो वहां तक बना दिए थे, दूसरा फेज अधूरा रह गया। एक हमारा था ग्रीनफील्ड, वहां से हम लोग बीघा होते हुए भील तक ग्रीनफील्ड सड़क बनाने का हम लोगों ने सोचा था, वो ही नहीं पूरा हो पाया। हिलसा अनुमंडल मुख्यालय है, मुझे गर्व है इस बात का, मैं धन्यवाद देता हूं कि बैठक में मैंने, जब उसमें दुनिया में नहीं रहे अरुण बाबू जो मुख्य सचिव थे, पहला एसडीओ थे हिलसा के, उन्हीं के समक्ष अनुमंडल कार्यालय बनाने का हम उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि बैरक में चलता है। आश्चर्य लोगों ने व्यक्त किया और स्वीकृति मिली, और हमारे ही समय में बनकर तैयार हुआ अनुमंडल मुख्यालय भी जो आज देख रहे हैं ना, वो हमारे संघर्ष का ही प्रतिफल है। कौन सी लकीरें खींची गई, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नहीं, विकास के एक अलग रास्ते होना चाहिए। विधायक की हैसियत से हर कोई को, चाहे कोई विधायक हो, उसे क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर होनी चाहिए। लेकिन हमको तैयार, अब 16 अगस्त को पूरी हिलसा 16 सितंबर को जो हिलसा में आदरणीय तेजस्वी जी का आगमन होगा, तो एक पुनः एक और ऊर्जा का प्रवाह होगा, और वो ऊर्जा हिलसा के विकास के लिए होगा। हिलसा में एक बड़ी लकीर खींची जाएगी। नई सरकार अगर बने तो हिलसा में बड़ी विकास की लकीरें खींची जाएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। हम लोग भी चाहते हैं कि वो इलाका, जिन इलाकों में कई सी चीजें हैं जहां यहां हो सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इच्छा शक्ति की कमी है, तो तैयारी को लेकर के हमारे चारों प्रखंड अध्यक्ष हिलसा के, चाहे वो कराए हो, हिलसा हो, थरथरी हो, परवलपुर हो, बगल में सोनू जी हैं, युवा के साथी हैं, सब लोग मिलकर, परवेज हैं, सब लोग मिलकर करके हिलसा की यात्रा को 4 चांद लगाएंगे। और सभी पत्रकार साथी से भी आग्रह है, उस क्षण के गवाह आप भी बने, और उसके प्रकाशनार्थ हेतु, प्रसारणार्थ हेतु अपना समय बहुमूल्य जरूर देंगे, क्योंकि हिलसा भी है तैयार, बिहार में बह रहा है बयार।